Hello, good morning friends. I am Aarti from Gupta's classes. जैसे कि आपको पता है हमने जैसे स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हुआ था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ टॉपिक्स थे जैसे मीन, मीडियन, मॉड एंड क्वार्टाइल्स, ये हम कर चुके हैं। क्लियर। आज हम करेंगे कोरिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोरिलेशन क्यों करेंगे, कोरिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। कोरिलेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आपस में कनेक्टिविटी दिखाना, ठीक है। अब आपको पता है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, डेली हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि आपस में डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। हम प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी देखते हैं ऐसे जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब दो वेरिएबल्स में मतलब कि उनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है कभी कभी सेम भी होता है, चाहे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों के दोनों, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि एक इंक्रीज़ है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे अब हम ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे आप ले सकते हो अपने फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि हमारी इनकम भी ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर भी हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में चेंज शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपके ऐसे होते हैं जो वाइस वर्सा, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव जाती है तो दूसरी नेगेटिव, ठीक है। अब जो ये दो वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे पे डिपेंड है, यही हमें क्या बताता है, कोरिलेशन। देखिए हम इसका मीनिंग करेंगे, ठीक है। देखिए मीनिंग, सबसे पहले कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू असर्टेन द एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हमें क्या बताती है, रिलेशन बताती है। क्लियर। आगे, कोरिलेशन जो है वो एनालाइज क्या करता है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हैं उनकी डिग्री या डायरेक्शन, कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्वर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उनका रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है और डिग्री कितनी है, ये सब भी क्या करता है, कोरिलेशन स्टडी करता है। क्लियर। आगे देखिए, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, वो भी क्या करता है, मेज़र करता है डिग्री टू विच चेंजेस ऑफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। वो क्या करता है, वो ये बताता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज होगा, ये प्रेडिक्शन वो करता है, ठीक है। व्हेन द फ्लक्चुएशंस ऑफ वन वेरिएबल रिलायबली प्रेडिक्ट्स ए सिमिलर फ्लक्चुएशन इन अनदर वेरिएबल। जब हम क्या होता है, फ्लक्चुएशन एक वेरिएबल में जो चेंज है हम प्रेडिक्ट करते हैं कि दूसरे में भी उतना ही क्या होगा, आपके पास सिमिलर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक टेंडेंसी टू थिंक दैट मीन्स दैट द चेंज इन वन कॉज द चेंज इन द अदर, ठीक है। हम वहाँ पे क्या करते हैं कि एक कॉज में चेंज होने की वजह से दूसरे कॉज में आपके पास चेंज हो रहा है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो और क्यों क्या यूजेस हैं उसके, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वेट ठीक है। अब हम यूजेस करेंगे कोरिलेशन के, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोरिलेशन क्या हेल्प करता है हमारी, वो करता है ड्राइविंग
प्रीशियसली द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स में है उनके डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वो एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज़ टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। जो कोरिलेशन का इफेक्ट होता है वो क्या करता है, अनसर्टेनिटी जो हमारी प्रेडिक्शन थी उसकी अनसर्टेनिटी जो होती है उसकी रेंज को रिड्यूस करता है। ठीक है, इससे हमारे ये क्या करता है, जो हमारी प्रिडिक्शन है वो कोरिलेशन पर बेस होती है और वो क्या बना देता है उसको रिलायबल और नियर टू रियलिटी, यानी कि वो रियल में सच होने की प्रिडिक्शन जो हमारी थी वो प्रिडिक्शन सच जैसी लगती है, नियर टू रियलिटी। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, जो हमारा कोरिलेशन है वो हमें जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जो क्रिटिकल इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन पर दूसरे वेरिएबल्स भी डिपेंड होते हैं। ठीक है, उन सबको भी वो क्या करता है, हमें इफ़ेक्टिवली समझने की और एनालाइज करने के में वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, जो इकोनॉमिक थ्योरी है और बिजनेस स्टडीज़ हैं वो शो करती है रिलेशनशिप वेरिएबल्स जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि अगर 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ पर कितनी क्वांटिटी पब्लिक डिमांड करेगी। अगर हम प्राइस उसका 20 कर देते हैं तो डिमांड कितनी हो जाएगी, अगर प्राइस 5 कर देते हैं तो डिमांड कितनी होगी। ये सब भी क्या होता है, इन सब में भी वो क्या करता है, रिलेशन स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो भी क्या है, एक रिलेटिव मेज़र ऑफ चेंज है। ठीक है, रिलेटिव मेज़र ऑफ चेंज होगा वो भी एक। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके पास कोई भी एक वो दे देंगे, रिलेशन दे देंगे किन्हीं भी टू वेरिएबल्स का, वो पूछेंगे कि इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको बताना है। क्लियर। देखिए हमारे पास जो मेनली होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल कोरिलेशन के टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, यहाँ पर एक आपके पास जीरो भी होता है। क्लियर, ठीक है। अब हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। एक मिनट रुकिए। ओके, अब हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब डायरेक्ट, नेगेटिव वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपोजिट एक तरीके से। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव के बारे में। जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इसका मतलब क्या होता है कि जब दो वेरिएबल्स में जो चेंज होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो सेम डायरेक्शन में। यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, वेरिएबल एक्स, तो वेरिएबल वाई भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर इसके अपोजिट अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो वेरिएबल वाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होगा। दोनों में जो है जो चेंज हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो उस कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए इसकी टेबल है, टेबल से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास हाइट और वेट का कोरिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए हाइट 158 से 160, 163, 166 यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो नीचे वेट देखिए, वेट भी क्या हो रहा है, वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपके पास नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव
नाम से ही पता लग रहा है कि जब दोनों में जो चेंज होगा, दो वेरिएबल्स में जब चेंज होगा वो इन्वर्स यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, ये बढ़ रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे ही। और अगर x डिक्रीज़ हो रहा है और y इंक्रीज़ हो रहा है, अब दोनों वेरिएबल्स में चेंज कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, देखिए इसकी भी मैं एक आपको टेबल शो करती हूँ। ये देखिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और डिमांड। देखिए जब प्राइस कम हो रहा है, प्राइस हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इट मीन्स एक्स वेरिएबल कम हो रहा है और वाई वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों में क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया, यानी कि अपोजिट रिलेशन हो गया। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ीरो। ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली एक टाइप नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब होगा नो कोरिलेशन। मीन्स जहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप आप फाइंड नहीं कर सकते हो, वो हो जाएगा आपके पास ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, इसका मतलब कि एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, या उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो कोरिलेशन। जैसे अगर मैं कहूँ कि वेट ऑफ पर्सन और इंटेलिजेंस, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है कि वेट बढ़ने से इंटेलिजेंस बढ़ेगी या वेट घटने से इंटेलिजेंस घटेगी? नो, देयर इज़ नो कोरिलेशन। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो देयर इज़ नो कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। इज़ इट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और जैसे कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हमें सिर्फ मैटर हिंदी में ही चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो मेन टर्म्स होती हैं उनको आप इंग्लिश में ही समझिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ के हिंदी में बहुत से नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड या एक ही नेम उसका मिलेगा आपको। और कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में आप टर्म को पढ़कर उसका मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते हो, लेकिन इंग्लिश में आप इजीली कर पाते हो, ठीक है। अब जैसे हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, कहने को इंग्लिश कंटेंट है मेरा, लेकिन अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। आप प्लीज़ वीडियो देखिए। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट हम पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी उसमें अपडेट होते रहते हैं। क्लियर, चलिए, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। ये सब क्या है, ये भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सिंपल जैसे अब आपका फर्स्ट आपके पास आ जाता है सिंपल कोरिलेशन। ओके, देखिए जो सिंपल कोरिलेशन है, सिंपल कोरिलेशन क्या होगा, जब दो वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो वो होगा आपके पास सिंपल कोरिलेशन। सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के से। अगर आप
दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, इट इज़ अ केस ऑफ सिंपल कोरिलेशन। जैसे वन स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट एंड अटेंडेंस। तो सिंपल, एक मार्क्स का हो गया, एक अटेंडेंस का हो गया, आपके पास टोटल दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, सिंपल कोरिलेशन। इसके बाद हमारे पास आता है पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं 3 और मोर वेरिएबल्स की। 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन कंसीडर सिर्फ कितने वेरिएबल्स को करते हैं, 2 को, ठीक है। ओके, देखिए In case of partial correlation, one studies 3 or more variable but considers only 2 variables, ठीक है। To be influencing each other, जो एक दूसरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, उन दो वेरिएबल्स को हम कंसिडर करके चलते हैं। एंड द इफ़ेक्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स बीइंग हेल्ड कांस्टेंट, बाकी जो अदर वेरिएबल्स का है उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमने ऊपर क्या किया था, मार्क्स और अटेंडेंस ऑफ ए स्टूडेंट, यही किया था ना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये दो वेरिएबल्स तो क्या हो गए हमारे, कंसीडर हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अदर वेरिएबल्स जैसे कि इफ़ेक्टिव टीचिंग ऑफ टीचर हो गया, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हो गया आपके पास, ये क्या है, इनको हम क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। पार्शियल में हमने क्या किया, उन दो वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे जो आपस में इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी जो है इन्फ्लुएंस तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन उनको हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या आ जाता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 और मोर वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल में भी हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा 3 और मोर वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम सभी वेरिएबल्स को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम सिर्फ 2 को कंसीडर कर रहे थे, बाकी सबका जो इन्फ्लुएंस था उसको हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स 3 या 3 से ज़्यादा होंगे सभी का रिलेशन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। इसके बाद आ जाता है आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये किस पे डिपेंड करेगा, रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल किस पे कर रहे थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड थे, ठीक है। अब जो लीनियर और नॉन लीनियर हैं वो क्या होंगे, रेशियो ऑफ चेंज, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में रेशियो कैसा है चेंज होने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। अब देखिए, जैसे लीनियर है, लीनियर में क्या होगा हमारे पास, जब एक वेरिएबल में जितना चेंज हो रहा है उसी रेशियो में दूसरे वेरिएबल में चेंज होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि x वेरिएबल y वेरिएबल, ये 10 से 20 हो गया और ये 2 से 4 हो गया, ये भी इसका डबल हो रहा है, ये भी इसका डबल। अब ये 30 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी इसका ट्रिपल है, ये भी इसका ट्रिपल है, यानी कि दोनों में सेम रेशियो में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेरिएबल, ठीक है। नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, इफ़ द अमाउंट of change in one variable does not bear a constant ratio। जब आपके पास जो है रेशियो आपके पास क्या होगा, does not bear a constant ratio to the amount to change to the other variable, यानी कि दोनों का रेशियो जो है वो अलग हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलो कि अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो एडवर्टीज़मेंट पे 2 टाइम्स, डबल कर रहे हो, लेकिन जो सेल्स वॉल्यूम है वो डबल नहीं हो रही है, वो
वन टाइम ही हुआ है या थ्री टाइम्स हो रही है, यानी कि दोनों में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल रेशियो में नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, जो जो हमने चेंजेस किए हैं, जैसे ये देखिए, अभी हमने क्या किया था, कोरिलेशन के टाइप्स किए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो किया था ना। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें आपको बताना है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा चेंज होगा इसमें। ठीक है, देखिए, जैसे फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। सिंपल, देखिए, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स इनमें रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। यील्ड ऑफ क्रॉप एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सिंपल, कहा जाता है कि रेन अच्छी होगी तो क्रॉप भी अच्छी होंगी, पॉजिटिव। नंबर ऑफ फ्रूट्स ईटन एंड हंग्री ऑफ ए पर्सन, इनमें नेगेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें भी नेगेटिव, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट उतनी कम होती चली जाती है। ठीक है, वैसे जैसे अगर आप 5 यूनिट्स बना रहे हो तब भी 10 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर 10 यूनिट बना रहे हो तब भी 10 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये नंबर यूनिट्स ज़्यादा हो गई, कॉस्ट कम हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड मार्क्स ऑफ बॉयज़, इन दोनों में तो कोई भी चेंज, कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, सिंपल, दोनों में, क्योंकि हस्बैंड की एज अगर बढ़ रही है तो वाइफ की भी तो बढ़ रही होगी ना, वो कम थोड़ी होगी, नहीं ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स, इन दोनों में भी क्या होगा, देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वुलन की गारमेंट्स की सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ काउज एंड मिल्क प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ काउज अगर ज़्यादा होगी तो मिल्क भी ज़्यादा मिलेगा। वेट ऑफ पर्सन एंड इंटेलिजेंस, ये बताया था भी, इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स वॉल्यूम, वही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे तो सेल्स भी आपकी इंक्रीज होगी, इसमें भी क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर। इसके बाद देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास देखिए 2 मेथड्स हैं, ग्राफिक मेथड्स और अलजेब्रिक मेजरमेंट करने के। ग्राफिक में हमारे पास 2 हैं, स्कैटर डायग्राम और ग्राफ मेथड। स्कैटर डायग्राम जो होता है वो आप डॉट से, ऐसे डॉट डॉट से डिनोट किया जाता है, और ग्राफ आपका नॉर्मली ग्राफ की तरह बनता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक में जिसमें आप कैलकुलेशन के बेस पे कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होता है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इनकी जो फॉर्मूलाज हैं बहुत अच्छे से करने होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे दे देंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कौन सा फॉर्मूला ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें होगा कुछ नहीं, आगे पीछे करके लिख देते हैं बस। ठीक है, वो आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए आगे क्या है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसमें से अभी आज कौन कौन से मेथड्स करेंगे। ठीक है, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड और स्पीयरमैन्स रैंक ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है, सबसे पहले समझिए, ये भी क्या है, ग्राफिक मेथड है। ठीक है, इसमें हम बाय वेरिएट डाटा
को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और दो वेरिएबल्स के रिलेशन को हम एसरटेन करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डाटा में प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ डॉट, डॉट के फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, दोनों पेयर्स के लिए हम डॉट्स लगाते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट यानी कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आप एक्स एक्सिस पे दिखाओगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है, जब हम डॉट वैल्यूज़ को प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ में क्या करते हैं, डॉट्स को प्लॉट करते हैं दोनों वेरिएबल्स के कोरिलेशन को देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, देखिए परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, देखिए पहले परफेक्ट पॉजिटिव कैसे होगा, जब आपके जो डॉट्स हैं, ठीक है, इन दिस केस द पॉइंट्स विल बी फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन। डॉट्स मोस्टली क्या होंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन के आसपास ही होंगे। ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम द लोअर हैंड कॉर्नर टू द अपर हैंड कॉर्नर, वही लोअर से अपर की तरफ जा रहे होंगे। इनका मैं डायग्राम भी अभी आपको शो करूँगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव में क्या होते हैं, ये होंगे तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, राइजिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट से ऐसे लोअर में आएंगे। इसके बाद आएगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव की हाई डिग्री क्या होगी, इन दिस केस द प्लॉटेड पॉइंट्स फॉल इन नैरो बैंड, अब बिल्कुल आसपास होंगे। ठीक है, और वही लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर वो जा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, इसमें क्या होगा, वही बिल्कुल पास होंगे, लेकिन वो अपर लेफ्ट हैंड से लोअर राइट हैंड पे आ रहे होंगे, अपर लेफ्ट से लोअर राइट हैंड। ठीक है, क्लियर। इसके बाद लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, लो डिग्री में क्या होगा, जो आपके डॉट्स होंगे वो दूर दूर होंगे। ठीक है, सिंपल लेफ्ट हैंड से अपर राइट कॉर्नर की तरफ। और लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, इसमें भी दूर दूर होंगे, स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए डॉट्स होंगे, लेकिन ये अपर लेफ्ट हैंड से कहाँ जा रहा होगा, लोअर राइट हैंड। ठीक है, और नो कोरिलेशन, इसमें प्लॉटेड पॉइंट्स जो हैं वो पूरे ग्राफ में ही प्लॉट होंगे। जैसे ये ग्राफ है, इसमें पूरे में होगा, एक प्रॉपर एरिया कवर नहीं कर रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब यही चीज़ डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखिए परफेक्ट पॉजिटिव क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव ये होगा कि डायरेक्ट एक पर्टिकुलर लाइन में ही डॉट्स जा रहे हैं ना। और परफेक्ट नेगेटिव इसका अपोजिट, देखिए पॉजिटिव कहाँ जा रहा है हमारा, राइट हैंड की साइड में, और नेगेटिव उल्टा। ठीक है, ये परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, ये परफेक्ट नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या था, परफेक्ट पॉजिटिव के बाद हाई पॉजिटिव। हाई पॉजिटिव में भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं डायरेक्ट लाइन में नहीं होंगे, वो थोड़ी लाइन के आसपास ही होंगे। और परफेक्ट नेगेटिव में वो लाइन के आसपास ही होंगे, ऐसे डॉट जैसे लाइन जा रही है नेगेटिव की, इसके आसपास ही होंगे वो सारे डॉट्स। ठीक है, देखिए दिखा देती हूँ मैं, ये देखो समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद लो डिग्री पॉजिटिव और लो डिग्री नेगेटिव। अब लो डिग्री में देखिए क्या है, जा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन लाइन से थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, आएंगे तो वो नीचे ही नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन लाइन से थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए क्लियर। इसके बाद आपके पास था एक ज़ीरो।
ज़ीरो डिग्री में मैंने क्या बताया था, ज़ीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन में कि जो डॉट्स हैं वो पूरे ग्राफ में, देखिए पूरे ग्राफ में प्लॉट है, ना तो वो एक लाइन के आसपास है और ना ही नेगेटिव लाइन के आसपास है, वो पूरे ही पोर्शन को कवर किए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सॉरी ज़ीरो या फिर नो कोरिलेशन। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? इसके बाद एक टॉपिक और करा देती हूँ मैं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, देखिए कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट करेंगे हम। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए जो हमारे पास कोरिलेशन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो उसने कोरिलेशन निकाला है कार्ल पियर्सन ने, ठीक है, उसने कैसे निकाला है, डिग्री ऑफ जो रिलेशनशिप फाइंड आउट की है उसने किस फॉर्मूले को यूज़ किया है, देखिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको इससे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऐसे डिनोट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए जो आपके पास कोवेरिएंस है उसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए सिग्मा एक्स वाई, कैपिटल एक्स कैसे निकाला, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई निकला वाई माइनस वाई बार। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए कोवेरिएंस मैंने कैसे निकाला, एक्स माइनस एक्स बार करके। एक्स बार का मतलब क्या है यहाँ पर, मीन ऑफ एक्स टर्म्स, यानी कि जो एक्स वेरिएबल है उसका मीन एक्स बार, वाई टर्म्स का मीन वाई बार। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई पहले निकालोगे फिर उनका सिग्मा करोगे, यहाँ पर पहले एक्स का सिग्मा निकालना है अलग से और फिर वाई का सिग्मा अलग से निकालना है। ठीक है, नीचे अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, पहले x का स्क्वायर करोगे फिर उसका सिग्मा करोगे, यहाँ पर क्या होगा, पहले सिग्मा x निकालोगे फिर स्क्वायर करोगे। डिफरेंस नज़र आ रहा है? फॉर्मूले को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, अगर फॉर्मूला क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस निकाल पाओगे या फिर लिख पाओगे फॉर्मूले को। ठीक है, ऐसे ही हमने y का किया, लेकिन डायरेक्ट एक फॉर्मूला ये है, देखिए क्या होता है आर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स लिखा था ना, वो किसके इक्वल था, एक्स माइनस एक्स बार के, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, और वाई की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, वाई माइनस वाई बार। क्लियर? अब जो नीचे हमने लिया था सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, डायरेक्ट कर दिया कि जो एक्स माइनस एक्स बार आएगा उसका स्क्वायर करना और एक्स वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करना। ये मैं बता चुकी हूँ कि एक्स बार क्या होगा, एक्स वेरिएबल का मीन होगा, वाई बार क्या होगा, वाई वेरिएबल का मीन होगा। क्लियर? आगे ये उसी का आगे पूरा डिटेल में आपके पास एज्यूम मीन वाले मेथड में dx कैसे निकलेगा, ये देखो x माइनस ए मतलब एज्यूम मीन, y माइनस एज्यूम मीन, फिर f dx, इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी dx वाली और dy की अलग से गिवन होगी। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना और अपॉन n। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले को देखिएगा, फॉर्मूला क्लियर कीजिएगा। अगर फॉर्मूला क्लियर हो गया तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लियर होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए
फॉर्मूले, ये सभी फॉर्मूलेज आप कर लेना, मैं फिर भी अपने ग्रुप में इन फॉर्मूलाज को डाल दूंगी। कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, कार्ल पियर्सन के मेथड से ही। चलिए ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स वॉल्यूम वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स हमारे पास ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेल्स वॉल्यूम है वो हमारी इस पे, इसके ऊपर आपके पास क्या है, डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये चलिए, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था, आर इज इक्वल टू, मैंने बताया था सिग्मा एक्स वाई अपॉन, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, यही बताया था ना। अब कैपिटल एक्स हमारे पास क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स का मीन, ठीक है, को माइनस करना है एक्स के वेरिएबल में से। क्लियर। चलिए अब देखिए एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, पहले हम एक्स का मीन निकालेंगे। एक्स का टोटल करो, मीन कैसे बताया था, सिंपल टर्म्स में, कि टोटल ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स कितने हैं वो। अब इनका टोटल है 140 और टोटल नंबर्स हमारे पास हैं 10, तो एक्स बार हमारे पास कितना आ गया, एक्स बार आ गया 14। ऐसे ही y का 580 है, 10 से डिवाइड करोगे तो y बार आपके पास आ गया 58। क्लियर। अब x माइनस एक्स बार करना है, x 11 है, 11 में से 14 माइनस करोगे तो -3, 13 में से 14 -1, 14 में से 14 0, 16 में से 14 +2, 16 में से 14 +2, 15 में से, ऐसे आप कर लोगे, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब जो ये नंबर्स आए हैं इनका स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -3 को जब, एक मिनट, -3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा 9। 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 2 का 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, आगे 1 1 1। ऐसे ही हम y माइनस वाई बार निकालेंगे। 50 में से 58 को माइनस करो, -8, ये भी सेम। 55 में से -3, 60 में से 58 को 2, माइनस प्लस को ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपल में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे सिंपल सारे प्लस हो जाएंगे नंबर, ठीक है। लेकिन जब आप एक्स वाई निकालोगे ना, ठीक है, ये एक्स और ये वाई जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तब चेंज आ सकता है। अब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कीजिए, -3 को -8 से किया 24, -1 को -8 से 8, 0 को 3 से 0, 2 को 2 से 4, 2 को 7 से 14, 1 को 7 से 14, 1 को 7 से 14, 0 को 2 से 0, -2 ये। अब इन सब को प्लस माइनस करके आपके पास आ जाएगा 70, ठीक है। 70 हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला मैं यहीं पे कर देती हूँ पुट, वेट, चलिए यहीं पे कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा था सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, यही था ना। अब सिग्मा एक्स वाई कितना आया आपके पास, 70 अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर आया 22, मल्टीप्लाई आपके पास सिग्मा वाई स्क्वायर आया 360, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग अंडर रूट निकाल के सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 88.99। अब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 0.7866 कुछ
सॉरी, इतना लेंथी जो क्वेश्चन है वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन भी दिया होगा आपके पास, सब कुछ गिवन होगा, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास ये कोरिलेशन है ये आपके पास आ गया पॉजिटिव, क्योंकि नंबर पॉजिटिव में आया हुआ है, और 0.5 से ऊपर है तो हाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको सारा बताऊंगी कि कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, हाई डिग्री कब होगा, ठीक है। ये भी सारा आपको क्लियर करेंगे, ओके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, और कोशिश कीजिएगा वीडियो को 2 बार देखिए, आपको सच में पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।